अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो काज और इफेक्ट्स हम डिस्कस कर रहे थे, तो इसके पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 12 से ऑनवर्ड आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चे आपके पास है। देयर हैज़ बीन अपोजिशन बाय द प्रोटेस्टर्स ओवर द गवर्नमेंट डिसीजन ऑफ रिमूवल ऑफ सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर्स। द गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू रिमूव सब्सिडी ऑन सम ऑफ इट आइटम टू ब्रिंग टू अ रिफॉर्म द इकोनॉमी। अब बच्चे इसमें क्वेश्चन नंबर, जब भी काज और इफेक्ट्स के बच्चे क्वेश्चन है, पहली इसका जो ट्रिक है या शॉर्टकट है वो यही है कि आप दोनों स्टेटमेंट को एट अ टाइम पढ़ेंगे। दोनों स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आप उसमें से देखेंगे कि काज और इफेक्ट्स कौन सा है। तो इसमें आपके पास कहा गया है कि देयर हैज़ बीन अपोजिशन बाय द प्रोटेस्टर्स। जो मुखालिफिन हैं, जो एहतजाज कर रहे हैं, उनकी जो अपोजिशन है वो ये कह रहे हैं, मुखालिफिन ये कह रहे हैं, उन्होंने डिसाइड किया, जो गवर्नमेंट का डिसीजन था उसके खिलाफ वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो सब्सिडी फर्टिलाइज़र को दी जा रही थी खादों में, वो उसे ख़त्म कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। गवर्नमेंट है डिसाइडेड, क्योंकि इसमें ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था कि वो सब्सिडी, तमाम उन आइटम्स पे जो सब्सिडी है वो रिमूव कर देगी, क्योंकि वो चाह रही है कि उनकी इकनॉमी जो भी है वो थोड़ी बेहतर हो, ताकि लोगों को जो सब्सिडी दे रहे थे उसको ख़त्म कर दिया जाए। तो इसमें सेकंड जो है आपके पास काज है, क्योंकि उन्होंने डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया था, और उसी डिसीजन के बदले जो है ना, उसने खाद को भी क्या क्या सब्सिडी ख़त्म कर दी, और खाद वाले एहतजाज कर रहे हैं, वो इफेक्ट आ रहा है। जो भी एहतजाज प्रोटेस्ट होता है वो हमेशा इफेक्ट ही कहलाता है, याद रखिएगा जी। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैव इंक्रीज द ट्यूशन फीस इन द करंट ईयर्स बाई 200% ओवर द लास्ट ईयर्स फीस टू मीट द एक्सपेंसेस। वो कह रहे हैं कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, उन्होंने अपनी फ़ीस बढ़ा दी है 200%, क्योंकि उनके अखराजात बहुत ज़्यादा थे। उस अखराजात को पूरा करने के लिए, उससे उसको मुकम्मल करने के लिए उन्होंने 200% फ़ीस बढ़ा दी। द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैव नॉट इंक्रीज देयर फीस इन स्पाइट ऑफ प्राइस एस्केलेशन। वो कह रहे हैं चूँकि महंगाई और प्राइस एस्केलेशन के बावजूद भी मेडिकल जो जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उन्होंने फ़ीस नहीं बढ़ाई। बेटा प्राइवेट जो कॉलेज हैं उनकी अपनी पॉलिसीज़ होती हैं, गवर्नमेंट जो मेडिकल कॉलेज होते हैं उनकी अपनी पॉलिसीज़ होती हैं, वो बढ़ाएं या ना बढ़ाएं उसका इस पर कोई इफेक्ट या उस पर डिपेंड नहीं करता। लिहाजा ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट इदारे हैं, तो लिहाजा इसका आंसर भी होगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट काजेज। याद रखिएगा, कोई भी अगर स्टेटमेंट हमारे पास दी जाती है जिस स्टेटमेंट में आपको काज भी उसके अंदर होता है और इफेक्ट भी होता है, तो वो बेसिकली पूरी की पूरी स्टेटमेंट एक इफेक्ट बन जाती है, एक इवेंट बन जाता है, और एक इवेंट को इफेक्ट ही कहते हैं जी। उसके बाद देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 आता है जी। द पुलिस अथॉरिटी हैज़ रिसेंटली कॉट अ ग्रुप ऑफ हाउस ब्रेकर्स। कुछ लोग जो घरों में जो है नकब लगाते हैं, घरों को तोड़ते हैं और तोड़ के चोरी डकैती करते हैं, पुलिस अथॉरिटी ने उनको पकड़ा। मौजूदा मतलब रिसेंटली काट पकड़ा गया उन्हें। द सिटीजन ग्रुप इन द लोकेलिटी हैव स्टार्टेड नाइट विजिल इन द एरिया। जो सिटीजन हैं वो क्या कर रहे हैं, उनके कुछ कुछ ग्रुप मिलकर रात को इन्विजिलेशन करते हैं, ड्यूटी करते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं। अब इन दोनों में बेटा ये चीज़ देखें कि लाजमी नहीं कि जब पुलिस किसी को भी पकड़ेगी तो लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो नाइट पेट्रोलिंग करें, जो भी है। तो यानी दोनों डायरेक्ट आपस में लिंक्ड नहीं हो रहे। मतलब जब हम आपस में लिंक करते हैं तो बेटा देयरफॉर बिकॉज लगा के स्टेटमेंट्स को जोड़ते हैं। अगर हम स्टेटमेंट को जोड़ने की कोशिश करते हैं तो ये एक बेवकूफ़ाना बात हो जाएगी कि पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा इसलिए जो है ना लोग इन्विजिलेशन कर रहे हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि लोगों में खौफ व हिरास फैल गया, लोग अपनी तरफ से जो है ना एक स्टेप उठा रहे हैं कि हम भी अपने तौर पे ड्यूटी करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि काज जो है ना वो कॉमन है, लेकिन स्टेटमेंट आपस में इंडिपेंडेंट है। मतलब कि पहली का दूसरी पे कोई ख़ास लिंक्ड नहीं हो रहा है, लेकिन जो काज है वो कुछ कॉमन है। वो है कि वही जो है ना उनसे बचने के लिए, जो हाउस ब्रेकर हैं उनसे बचने के लिए वो भी एक स्टेप ले रहे हैं, और पुलिस भी अपने तौर पे एक अपनी ड्यूटी वगैरह दे रही है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या बनेगा, ईटा बनेगा। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 इफेक्ट्स ऑफ सम कॉमन काजेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं बच्चे। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अमंग द मिडिल क्लास सोसाइटी इज कॉन्स्टेंटली गोइंग अप सिंस पार्ट ऑफ द फ्यू ईयर्स। वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो मिडिल क्लास सोसाइटी है उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इंक्रीज हुआ है, इंप्रूव हुआ है। पाकिस्तानी इकोनॉमिक इज ऑब्जर्विंग रिमार्केबल ग्रोथ। वो कह रहे हैं कि हमारे पास पाकिस्तान की जो इकनॉमी है वो उसमें एक अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है। अब बेटा ये क्वेश्चन भी थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, ज़रा इसको समझिएगा। अब इसमें पहली बात है कि स्टैंडर्ड ऑफ जो है ना मिडिल क्लास की बात की गई। आपके इल्म में ये बात होनी चाहिए कि पाकिस्तान की जो टोटल आबादी है उसमें मेजॉरिटी जो हमारे पास आबादी का हिस्सा है वो मिडिल क्लास पे जो है ना मुश्तमिल है। लिहाजा मिडिल क्लास आ जाए या एवरेज क्लास आ जाए तो वो हमारे पास सेम ही है। अब जब भी मिडिल क्लास में कोई चेंज आता है तो ओवरऑल वो चेंज पूरे पाकिस्तान में नज़र आता है। उसकी वजह सिंपल है कि मिडिल क्लास लोगों की तादाद पाकिस्तान में अमीरों की निस्बत भी ज़्यादा है और गरीबों की निस्बत भी ज़्यादा है। यानी पाकिस्तान में जो गरीब हैं उनकी तादाद कम है
और जो अमीर हैं वो भी कम तादाद में हैं, और मिडिल क्लास जो है ना वो मैक्सिमम 70 to 80% हमारे मुल्क में है। अब देखिए यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हमारे पास सिंस द पास्ट फ्यू ईयर, जो पास्ट के एक्सपीरियंस की बात होती है वो हमेशा काज होती है, और जो हमारे पास मौजूदा दौर की बात होती है या मौजूदा दौर में जो जो चीज़ नज़र आ रही होती है वो उसका इफेक्ट होता है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट अल्फा, यानी कि फर्स्ट आपके पास काज और सेकंड उसका इफेक्ट है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास वाज़े तौर पे आप क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं। द फार्मर्स हैव डिसाइडेड अगेंस्ट सेलिंग देयर खरीफ क्रॉप्स टू द गवर्नमेंट एजेंसीज। Farmers have decided against the selling their खरीफ क्रॉप्स द गवर्नमेंट डिसीजन एजेंसीज। अब फार्मर ये डिसाइड कर रहे हैं कि वो जो अपनी फसल है, खरीफ क्रॉप्स हैं बेटा, खरीफ क्रॉप्स में गंदम वगैरह आ जाती है, जो कि हम अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जो फसल ज़मीन में लगाते हैं और फिर उसे हम काश्त करते हैं या उसकी बुआई हम करते हैं जनाब मार्च अप्रैल और मई जून में, वो जो फसल का ड्यूरेशन होता है उसे खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। ओके, अब वो ये जो फार्मर्स हैं वो डिसाइड कर रहे हैं कि हम अपनी फसल जो है ना गवर्नमेंट एजेंसीज को नहीं देंगे। ओके, नेक्स्ट हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ रिड्यूस द प्रोक्योरमेंट प्राइस। अब बेटा अब गवर्नमेंट एजेंसी जो भी होती है, जिस कीमत पे वो किसानों से लेती है कोई भी फसल, जिस कीमत पे लेते हैं उस कीमत को प्रोक्योरमेंट प्राइस कहते हैं। अब गवर्नमेंट ने वो रिड्यूस कर दी। अब यकीनी बात है जब गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दी तो किसान कह रहे हैं कि हम तो भाई इनको उस कीमत पे नहीं देंगे। तो इसमें फर्स्ट सेकंड जो है वो आपके पास काज बना और फर्स्ट उसका क्या बना बेटा, इफेक्ट बना। तो इसका आंसर आपके पास बीटा होगा, सेकंड काज और फर्स्ट उसका इफेक्ट बन गया। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 है। जी, तो क्वेश्चन नंबर 17 की स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बच्चे आपके पास ये है। Large number of people living in the low-lying areas has been evacuated during the last few days to safer places। बेटा लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन द लो लाइंग एरियाज, यानी कि जो आपके पास ऐसे इलाके जो नशेबी इलाके कहलाते हैं। लो लाइंग एरियाज का मतलब है नशेबी इलाके। वहां से लोग क्या कर रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं किसी सेफर प्लेस में। यकीनी बात है वहां पे कोई सैलाबी सूरत हाल है या कोई भी इस तरह का सिलसिला है जिसकी वजह से लोग वहां से ट्रांसफर हो रहे हैं। द गवर्नमेंट हैज रश्ड इन रिलीफ सप्लाईज टू द पीपल लिविंग इन द इफेक्टेड एरियाज। जो भी इफेक्टेड एरियाज हैं, चाहे वो लो लाइंग एरियाज हैं या जो भी हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है कि वहां पे पहुंच रही है और उनको रिलीफ दे रही है, उनको कुछ इमदाद कर रही है उनकी। तो इसका मतलब है कि ये जो इफेक्टेड एरियाज हैं और जो आपके पास लो लाइंग एरियाज हैं, दोनों में कोई प्रॉब्लम है और वो एक कॉमन प्रॉब्लम है। दोनों की जो प्रॉब्लम है वो कॉमन है। तो इसका आंसर ईटा बनेगा। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 इफेक्ट्स ऑफ सम कॉमन काजेज। ओके, उसके बाद बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वो देखिए आप। द स्कूल अथॉरिटी हैज आस्क्ड द एफएससी स्टूडेंट्स टू अटेंड स्पेशल क्लासेस टू द कंडक्टेड ऑन संडेज। The parents of FSC students have withdrawn their words from attending private tuitions conducted on Sunday। अब बेटा इसमें देखें, पहली बात है कि स्कूल अथॉरिटी ने ये कहा कि एफएससी स्टूडेंट्स को कि वो स्पेशल क्लासेस जो है ना संडे को प्रोवाइड कर रहे हैं। अब पहले अगर अथॉरिटी थी, गवर्नमेंट स्कूल थे, वो पहले जो भी कॉलेजेस थे वो पहले प्रोवाइड नहीं कर रहे थे। तो पेरेंट्स क्या कर रहे थे, अपने बच्चों को स्पेशल जो भी कोर्स रहता है जो भी है उसके लिए वो प्राइवेट ट्यूशंस वगैरह के लिए संडे को बच्चों को भेज रहे थे। फिर क्या हुआ, जब स्कूल अथॉरिटी ने कह दिया कि भाई अब आप अपने बच्चों को हमारे पास भेजें, तो अब वो प्राइवेट नहीं भेजेंगे, वहाँ से बच्चों को विड्रॉ कर लेंगे, निकाल लेंगे और उनके अपने स्कूल कॉलेज में भेज देंगे। तो फर्स्ट जो है ना बेटा इसमें आपके पास क्या बना, इस स्टेटमेंट में फर्स्ट काज और सेकंड उसका इफेक्ट बना। ये काज और सेकंड उसका इफेक्ट है, तो आंसर क्या बनेगा, अल्फा आंसर होगा। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। तो 19 क्वेश्चन आपके पास ये सामने रहा। 19 क्वेश्चन आपके पास है। द डायलॉग बिटवीन जिन्ना एंड गांधी फेल्ड, यानी कि जिन्ना और गांधी के आपस में कोई डायलॉग कर रहे थे, जो भी बातचीत कर रहे थे, उनकी आपस में जो भी बातचीत थी, डायलॉग फेल हो गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग ट्राई टू ज्वाइन हैंड्स सो दे विल बी यूनाइटेड। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग कोशिश कर रहे हैं कि आपस में मिलजुल के रहें, हाथ मिला लें, ताकि आपस में इत्तफाक में रहें, यूनाइशन में रहें। तो बेटा देखें, डायलॉग जिन्ना और गांधी का आपस में कोई भी डायलॉग हो सकता है। तो इनका आपस में इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, वो भी आपस में उनकी जो बातचीत है, क्योंकि ये तो एक बड़ी हमारे पास जो भी थी इंडियन कांग्रेस होगी और मुस्लिम लीग, ये मुसलमानों की थी और इसमें मुसलमान भी थे और सारे थे, मतलब जो कि मुस्लिम लीग बनने से पहले नेशनल कांग्रेस थी, ये दो पार्टीज थी, इनकी आपस में बातचीत है, ये दोनों इनके मेम्बरान्स थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, डेल्टा बनेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20। एन इंटीरियर मिनिस्टर हैव बीन फाउंड एज द ओनर ऑफ द एसेट्स मोर देन द स्टेटेड इनकम। इंटीरियर मिनिस्टर्स जो है ना हैज़ बीन फाउंड किया कि हमारे पास ऑनर्स ऑफ द एसेट मोर देन, एक इंटीरियर मिनिस्टर था, उसके एसेट जो है ना, उसके जो थे ऑनर्स के एसेट, वो जो उसने शो कराए थे उससे ज़्यादा जो उसकी इनकम थी, उस इनकम से उसके एसेट ज़्यादा निकले। द प्राइम मिनिस्टर हैज़ ऑर्डर्ड ऑल द मिनिस्टर्स टू अनवील देयर एसेट्स।
वो कह रहे हैं कि वो अपने ऐसे तमाम ऐसे शो कराएं, दिखाएं, चेक कराएं, प्राइम मिनिस्टर ने ये आर्डर दिया। तो बेटा फर्स्ट काज और सेकंड उसका इफेक्ट बना, ये आपस में स्टेटमेंट्स लिंक्ड हैं। उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं स्टूडेंट्स। 21 क्वेश्चन में आपके पास स्टेटमेंट है, देयर इज एन अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ यंग एम्प्लॉयड इन कंपेरिजन टू द प्रीवियस ईयर। वो कह रहे हैं कि अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज द नंबर ऑफ यंग अनएम्प्लॉयड, यानी कि नौजवान जो है ना, उनकी बेरोजगार नौजवानों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है पिछले साल की निस्बत। इस साल बेरोजगार नौजवान की बेमिसाल इंक्रीज तादाद सामने आई है। अ लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट सबमिटेड एप्लीकेशन अगेंस्ट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर इशूड बाय अ बैंक। एक बैंक ने एक मैनेजर के लिए पोस्ट की, तो उसके लिए बहुत सारे जो है ना यंग जो नौजवानों ने था वो अप्लाई किया। अब इसकी वजह क्या है बेटा, वजह ऊपर बता दी है। तो ये इसकी काज है और ये इसका इफेक्ट है कि एक काज क्या थी, अनएम्प्लॉयड, मतलब लोग बेरोजगार थे। इसलिए एक जब हमारे पास सीट आई जो है ना, एडवर्टाइजमेंट में एक सीट आई, तो उसके लिए बहुत से कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया। इसका आंसर अल्फा होगा स्टूडेंट। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है मजीद वो भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।